बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी जरा हटके पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का पाठ नंबर 2, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये तुलसीदास द्वारा रचित है। तो आइए पहले तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में सन 1932 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो स्थान पर भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि इनको रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। इन्होंने लिखना 35 वर्ष की आयु के पश्चात शुरू किया था और सन 1623 में काशी में इनका देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब सीता जी के स्वयंवर में श्री राम जी ने शिव के धनुष को भंग किया था, तो परशुराम जी बड़े ही क्रोधित होकर उस सभा में आए और उस सभा में सभी से पूछने लगे कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम ने बड़े ही विनय के साथ उन्हें उत्तर दिया, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आयशु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। नाथ अर्थात स्वामी, शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष, भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, हो ही अर्थात होगा, केउ कोई, एक दास अर्थात सेवक, तुम्हारा अर्थात आपका। यानी श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयुषु अर्थात आज्ञा, कहा क्या है, कही, कहते, किन क्यों नहीं, मोही मुझे। तो हे प्रभु, शिवजी का धनुष तो टूट गया, अब क्या आज्ञा है, यह आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई, रिसाई क्रोध करके, बोले मुनि को ही अर्थात क्रोधी। तो जो पहले से ही क्रोधी परशुराम जी थे, वो यह सुनकर और अधिक क्रोध करके बोले, सेवक उसो जो करे सेवकाई, कि हे राम सुनो, सेवक वो है जो सेवक वाले काम करें, अरि करनी अर्थात शत्रु के समान कार्य करके करई लड़ाई लड़ाई ना करे। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, सेवक वह है जो सेवक वाले काम करे, ना कि शत्रुओं के समान काम करके लड़ाई करे। तुमने शिव धनुष को तोड़कर मेरे शत्रुओं वाला काम किया है, सेवक वाला नहीं। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहुसम सो रिपु मोरा। अब परशुराम जी कहते हैं कि सुनहु, सुनो राम, जही जिसने शिव धनु शिव के धनुष को तोड़ा अर्थात तोड़ा है, सहस बाहु सम के समान, सो रिपु अर्थात दुश्मन, मोरा मेरा है। कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। अब सहस्त्र बाहु कौन है ये जान लेते हैं। सहस्त्र बाहु एक राजा था जो कि शिकार करते करते परशुराम जी के पिता के आश्रम के पास आ गया और उनके आश्रम में कामधेनु गाय को देखकर उसे पाने की इच्छा जताने लगा। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन परशुराम जी के पिता ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो वह बलपूर्वक उस गाय को लेकर चला गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वे सहस्त्रबाहु के पास गए, उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। एक दिन जब परशुराम जी के पिता अपने आश्रम में नहीं थे, तब सहस्त्रबाहु के बेटों ने आकर उनके पिता का वध कर दिया और इसी कारण परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को अपना दुश्मन बताया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मार जय ही सब राजा। सो वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा इन राजाओं के समाज से। तो जिसने भी
कि शिव धनुष तोड़ा है वो इस राजाओं की सभा से अलग हो जाए। नाते मारे जाए हैं सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे, जय ही जाएंगे सब राजा, अकारण ही सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुनी अर्थात सुनकर, मुनि अर्थात मुनि के वचन, लखन लक्ष्मण, मुस्काने मुस्कुराए। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले, परशुधर ही अवमाने। परशुधर अर्थात परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अवमाने अपमान करते हुए। तो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धन ही तोरी लरिकाई, कभू न असिर सिकीन गुसाई। बहु अर्थात बहुत, धनु ही अर्थात छोटे धनुष, तोरी तोड़े, लरिकाई बचपन में, कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभू अर्थात कभी भी, न नहीं, असिरिस ऐसा क्रोध, कीन गुसाई किसी बड़े ने, परंतु ऐसा क्रोध तो हमारे कभी किसी बड़े ने नहीं किया। यही धनुपार ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। यही इस धनुष पर ममता के ही हेतु किस कारण। तो परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है। सुनी सुनकर, रिसाई क्रोध कर कर, कह कहते हैं भृगुकुल केतु। अब यहाँ भृगुकुल केतु परशुराम जी को ही कहा गया है क्योंकि वे भृगुकुल के वंशज थे। तो यह सुनकर भृगुकुल के वंशज परशुराम जी क्रोध करके बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। रे हे नृप राजा के बालक पुत्र, हे राजा के पुत्र, कालवश अर्थात मृत्यु के वश में होकर, बोलत तो ही न संभार, संभार मतलब संभाल, कि हे राजा के पुत्र तुम मृत्यु के वश में होकर संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यह धनुष जो कि शंकर जी का धनुष है, त्रिपुरारी अर्थात शंकर जी का धनुष है, विदित जानता है, सकल अर्थात सारा संसार, इसको सारा संसार जानता है। ये धनुष जो कि शंकर जी का धनुष है, इसको सारा संसार जानता है, यह तुम्हारे धनुषों के समान नहीं है। आइए अब इन पंक्तियों में अलंकार भी जान लेते हैं। तो सहस बाहु समसो रिपुमूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सम शब्द आया है जिसकी वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, और साथ ही धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, यहाँ भी शम शब्द है जिसकी वजह से यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। आइए अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाप जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हसी हमरे जाना, हंसकर, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हमरे जाना, जहां तक हम जानते हैं, सुनो देव सब धनुष तो समान ही होते हैं। का छति, छति अर्थात हानि, लाभ यानी फायदा, जून पुराने, धनुष के, तोरे तोड़ने से। तो पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या ही लाभ और क्या ही हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, नयन अर्थात नए, भोरे अर्थात धोखे में, कि रामचंद्र जी ने तो इस धनुष को, नया धनुष है, इस धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, ये तो छूते ही टूट गया। रघुपति ना दोषु, दोषु मतलब दोष, इसमें रघु जी यानी कि श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनु बिन काज करे कत रोषु, तो हे मुनि बिना कारण के आप रोषु अर्थात गुस्सा क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। तो परशुराम जी अपने परशु की ओर, चितय मतलब देखकर, परशुराम जी अपने परशु की ओर देखकर कहते हैं, रेसठ, सठ अर्थात मूर्ख, हे मूर्ख, सुनहु स्वभाव, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोल बधो नहीं तोहे,
केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बालक बोले समझकर, बधो वध नहीं किया तो ही मतलब तुम्हारा, कि अभी तक तो मैंने तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, क्या तुमने मुझे केवल एक साधारण मुनि, ऋषि मुनि जान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, अब वे अपने बारे में बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोहि अर्थात अत्यधिक क्रोध करने वाला, विश्व विदित सारा संसार जानता है क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों का नाश करने वाला परशुराम हूं। हे बालक, मैं एक बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधी क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं, यह सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्हु, भुजबल अर्थात अपनी भुजाओं के बल से, अपनी बाहों के बल से भूमि धरती को, भूप अर्थात राजाओं के बिन कीनी बिना कर दिया था, राजाओं से विहीन कर दिया था। मैंने अपने बाहों के भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया था और विपुल बार अर्थात अनेक बार मई देवन दीनी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु के भुजाओं अर्थात बाजुओं को, छेद निहारा काटने वाला, परशु बिलोक महीप कुमारा, परशु को बिलोक मतलब देखो, महीप कुमारा अर्थात राजा के पुत्र। तो हे राजा के पुत्र, तुम मेरे इस परशु को देखो, यह वही परशु है जिससे मैंने सहस भाव की भुजाओं को काटा था। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अब परशुराम जी कहते हैं कि अपनी माता अपने पिता को सोचवश अर्थात चिंता में करसी क्यों करना चाहते हो, महिष किशोर अर्थात राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता और पिता को चिंता में क्यों डालना चाहते हो। गर्भन के, गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे अर्भक बच्चे को भी दलन नाश कर दूं, परशु मोर अति घोर, मेरा परशु इतना घोर भयानक है। अर्थात मेरा परशु इतना भयानक है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है, उसका संहार कर सकता है। आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिन काज करे कतरुषु। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि रामचंद्र जी ने तो धनुष को सिर्फ छुआ ही था और यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर चीजों को बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। साथ ही आइए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। बिहसी अर्थात हंसकर, लखन लक्ष्मण, मृदु मीठी, वाणी वाणी में। तो हंसकर लक्ष्मण जी मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीश, हे मुनि, महाभट मानी, महाभट अर्थात महान योद्धा, मानी मानते हो, कि हे मुनि आप अपने आप को बहुत महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोहि मुझे दिखाव दिखा रहे हो, कुठारू अर्थात अपना परशु, बार बार आप मुझे अपना परशु दिखा रहे हो तो ऐसा लगता है, चाहत उड़ावन चाहते हो उड़ाना, फूक की पहाड़ू फूक से पहाड़ को। अर्थात जब बार बार आप मुझे अपना परशु दिखा रहे हो, अपना कुठार दिखा रहे हो, ऐसा लगता है कि आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ अर्थात यहाँ, कुम्मड़ बतिया अर्थात छुई मुई, को नाही कोई नहीं है, जे तर्जनी अर्थात छोटी उंगली, देख ही मर जाए, को देखकर ही मर जाए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस सभा में कोई छुई मुई नहीं है जो आपकी छोटी उंगली देखकर ही मुरझा जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी अर्थात देखकर, कुठारू आपका परशु, सरासर धनुष और बाण, आपका परशु धनुष और बाण देखकर मुझे लगा कि आप एक क्षत्रिय हो। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने आपको अभिमान में, गर्व में कुछ कह दिया, अर्थात आपको क्षत्रिय समझा, इसीलिए अभी तक आपको मैंने इतना कुछ गर्व से कह दिया। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, पर जब पता चला कि आप तो भृगु के पुत्र हैं और आपका जनेऊ
देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। अब आप जो कुछ भी कहोगे सहो यानी सहूंगा, रिस अर्थात गुस्से को रोककर। अब जब पता चल गया है कि आप ब्राह्मण हो, आपका जनेऊ देखकर और यह जानकर कि आप भृगु के पुत्र हो, तो आप जो कुछ भी कहोगे वह मैं अपने क्रोध को रोककर सुनूंगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल में सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान में विश्वास रखने वाले लोग और गाय इन पर वीरता नहीं दिखाते। हमारे कुल में देवता पर, ब्राह्मण पर, हरि के जन पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, इसलिए आप जो भी कहोगे अब मैं वो क्रोध को रोककर सुनूंगा। बधे पाप अपकीरति हारे। बधे अर्थात अगर मैं आपका वध करता हूं, पाप तो मुझे पाप लगेगा, अपकीरति अर्थात बेइज्जती, हारे अगर मैं आपसे हार जाता हूं तो मेरी बेइज्जती होगी। मैं आपका वध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा और अगर हार जाता हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। मारत हूं पा परे तुम्हारे, इसलिए चाहे आप मार भी दो तब भी मैं पा अर्थात पांव, आपके पांव ही पड़ूंगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस पत्थरों के सम समान तो आपका वचन है, आपके तो वचन ही करोड़ों पत्थरों के समान है। व्यर्थ अर्थात बेकार ही, धरहु धारण किया है, धनुष बाण और कुठार आपने, अर्थात आप तो किसी को अपने वचन से ही घायल कर सकते हैं। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार जो है उसको धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। जो बिलो की अर्थात अगर आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु मतलब क्षमा करना। हे महामुनि, हे धीर धैर्य रखने वाले महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। सुनि सरोस, सुनी अर्थात सुनकर, सरोस अर्थात क्रोध के साथ। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, भृगुकुल के वंशज। बोले गिरा गंभीर, गिरा अर्थात की वाणी में और गंभीर मतलब गंभीर तो आपको पता ही है, सीरियस जिसको बोलते हैं। तो अब ये सब सुनकर सरोस गुस्से से भृगुकुल के वंशज परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। आइए अब इन पंक्तियों में अलंकार भी देख लेते हैं। पहला अलंकार, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, यानी आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, यहाँ पर सम तुलना के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बताइएगा कि आपको इस पाठ का कौन सा भाग सबसे अच्छी तरह से समझ में आया।